दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न करेंगे और पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक समुच्चय दे रखा है ए, एक समुच्चय बी दे रखा है और उनका यूनियन पूछा है कि दो समुच्चय दे रखे हैं, उनका यूनियन क्या होगा। तो यूनियन का मतलब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि दोनों के जो पूरे के पूरे अवयव हैं वो यूनियन में आएंगे, लेकिन किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा प्रश्न को, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है x बराबर 1, 3, 5, y बराबर 1, 2, 3, ये दो समुच्चय दे रखे हैं और हमसे क्या पूछा है दोस्तों, इनका यूनियन पूछा है, यानी इन दोनों का समुच्चय का संघ पूछा है। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, पहले x के सारे अवयव लिख लो, 1, 3, 5, x के सारे अवयव लिख लिए। इसके बाद में y के अवयव लिखो, लेकिन दोबारा किसी भी अवयव को नहीं लिखना है। एक आ चुका है तो एक को नहीं लिखेंगे, दो नहीं आया तो दो को लिख लो। दोस्तों 3 आ चुका है पहले यहाँ पर, तो 3 को नहीं लिखेंगे। तो x यूनियन y के अंदर कौन कौन से अवयव आ गए, 1, 3, 5 और 2, ये इनका यूनियन हो गया। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है a बराबर A, E, I, O, U, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर होते हैं, और b बराबर हमको दे रखा है A, B, C, और पूछा क्या है, इनका यूनियन। तो यूनियन निकाल लेते हैं। A यूनियन B बराबर A के सारे अवयव लिख लो, A, E, I, O, U, A के सारे अवयव लिख लिए। अब B के अवयव, A एक बार आ चुका है तो A को दोबारा नहीं लिखेंगे, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। B और C को यहाँ पे लिख लो क्योंकि ये नहीं आए पहले। तो A यूनियन B क्या हो गया, A, E, I, O, U और B, C। अगला प्रश्न दोस्तों हमको क्या दे रखा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और यह 3 का गुणज है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A बराबर क्या लिखूँगा, 3 का गुणज। प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और आगे चलती ही जाती है, और लेकिन इसने ये बोला है कि वो प्राकृत संख्याएं लेनी है जो 3 के गुणज है। तो 3 की गुणज कौन कौन सी होती है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इस प्रकार से ही आगे चलती जाएंगे। b बराबर दोस्तों हमको क्या दे रखा है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 को नहीं लेना है, 6 से कम प्राकृत संख्या लेनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा इसके अंदर। b के अंदर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है दोस्तों, पूछा तो यही है ना कि इनका यूनियन निकालो, A यूनियन B निकालो। तो 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्याएं तो है सारी की सारी, वो भी तो प्राकृत संख्याओं के गुणज ही तो है। ये लिख लिया हमने b पूरा का पूरा। अब इसमें देखिए 3 आ चुका है तो 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 नहीं आया तो 6 को लिख लेंगे। 9 नहीं आया, 9 को लिख लेंगे। आगे वाली कोई भी संख्या दोबारा नहीं आई तो b के सारे अवयव लिख लिए हमने। फिर 3 आ चुका है तो 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 6, 9, 12, 15 ये एक बार ही है, तो 12, 15 और ये आगे चलता जाएगा। तो ये A और B का क्या हो गया, यूनियन हो गया। A समुच्चय और B समुच्चय का संघ हो गया, A समुच्चय और B समुच्चय का सम्मिलन हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है 4 नंबर कि A बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और ये 1 से बड़ी है और 6 से छोटी और 6 के बराबर है। तो A को हम क्या लिख लेंगे, प्राकृत संख्या है 1 से बड़ी तो 2, 3, 4, 5 और 6 के बराबर है तो 6 भी लिख लेंगे। और b बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है। तो b बराबर 6 से बड़ा क्या ले लेंगे, 7, 8, 9 और 10 से छोटी है तो 10 को लिखना नहीं है। ये a हो गया, ये b हो गया। अब हमको a और b का यूनियन निकालना है। तो ये a यूनियन b कैसे निकालेंगे, a के सारे अवयव लिख लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। अब b के अंदर देखो ये 7 पहले आ चुका है क्या, नहीं आया तो इसको लिखेंगे 7। 8 आया है क्या पहले, इसमें नहीं आया तो प्रत्येक अवयव को एक एक बार लिखना है। 9 को लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, A यूनियन B हो गया।
तो प्रश्न नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा था 2 समुच्चय दे रखे थे और इनका यूनियन निकालो। तो प्रश्न 1, 2, 3, 4 हमने अच्छे से कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।